Question number 1. Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है त्रिपाठी, अगला है चौहान। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर्स हैं। कैपिटल वर 60,000 एंड 40,000 एज ऑन अप्रैल 1, 2019। 1 अप्रैल 2019 को ये इनकी कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, नेट प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी एंड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। सैलरी मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दोनों पार्टनर्स को। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग पर 5% इंटरेस्ट चार्ज है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड विच इज़ ₹12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। ये इनके ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी मेथड जो हमें अडॉप्ट करना है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, जिसमें हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन इन्हें बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वह क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर रुपीस, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं बाई P&L अकाउंट, जिसका मतलब है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है हमें 30,000, यहाँ लिख देते हैं 30,000। इसके बाद क्वेश्चन में जिक्र किया था सैलरी का, तो टू सैलरी दोनों पार्टनर्स के लिए, एक त्रिपुटी के लिए और त्रिपाठी के लिए, और अगला है चौहान के लिए। और सैलरी हमें गिवन थी क्वेश्चन में ₹1,000 पर मंथ, तो ₹1,000 पर मंथ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 1 ईयर का हमें काउंट करना होता है। तो सैलरी हो गई 12,000 और इसकी भी सैलरी हो गई 12,000। यहाँ लिख देते हैं 24,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। त्रिपाठी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ और चौहान का हम लिखते हैं यहाँ पर। कितना परसेंट है? 5%। कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर 60,000 एंड 40,000, तो 5% ऑफ 60,000 फॉर त्रिपाठी, तो 6 5 30 मीन्स ₹3,000 एंड 5% ऑफ 40,000, 5 4 20 मीन्स ₹22,000। टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और वह हमें दे रखा है 5% ड्राइंग्स के ऊपर। और ड्राइंग्स हमें गिवन है त्रिपाठी की 12,000 और चौहान की गिवन है हमें 8,000। तो यहाँ लिख देंगे त्रिपाठी के लिए और यहाँ लिख देंगे हम चौहान के लिए। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 12,000 का मैं यहाँ इसके लिए एक वर्किंग नोट बना देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर त्रिपाठी, अमाउंट है 12,000। कैलकुलेट करना है 5%। 12,000 का 5% हो जाएगा 12 पंजे 60 और 1 0 ₹600। लेकिन हम गौर करेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन नहीं है
कि कितने टाइम के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको गिवन नहीं हो कि ड्राइंग्स की डेट क्या है, तब हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ, यानी मल्टीप्लाई बाई 6/12 मीन्स 300 रुपीज़। यहाँ लिख दें 300 रुपीज़। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर चौहान। इसकी ड्राइंग्स है 8000 इंटू 5%। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 8 5 40, 400 रुपये। लेकिन डेट गिवन नहीं है तो हम इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं 6 मंथ के अंदर। सॉल्व किया 200 रुपीज़। यहाँ लिख देते हैं 200 रुपीज़। अमाउंट हो गया 500। ऐसा हो सकता है कि इनमें जो आंसर दे रखे हैं उससे आंसर मैच ना हो, क्योंकि ऐसे भी अजम्पशन है आरबीएसई बोर्ड में कि आप इसको पूरे ईयर का ले लें, ठीक है। लेकिन हमने इसको जो सीबीएसई बोर्ड का रूल कहता है उसके हिसाब से लिया है, आपने इसको हाफ कर देना है। नेक्स्ट, इसके बाद में और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं एडिशनल, तो हमें इसी का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ टोटल लगा देते हैं 30,000 और 500, 30,500, ये टोटल हो गया 29,000। और जब 30,500 में से 29,000 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1,500। इसे हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई कर रहे हैं और इसके अंदर हम करंट अकाउंट भी बना रहे हैं तो करंट ही लिखना पड़ेगा। एक त्रिपाठी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक चौहान को। रेशो में ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वह है 3:2। तो 3:2 के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर सकते हैं 1,500 इंटू 3/5 और 1,500 इंटू 2/5। सॉल्व किया 5 3 जा 15, 300 इंटू 3 900, और ऐसी सेम इसके लिए 3 इंटू 2 600। तो हम यहाँ लिख देंगे 900 रुपीज़ और यहाँ लिख देंगे हम 600 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, अब हमें क्रिएट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स गिवन थे, त्रिपाठी एंड चौहान। ऐसे यहाँ लिख देते हैं त्रिपाठी एंड चौहान। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर, और यहाँ पे भी पार्टिकुलर। जैसा कि आपको ध्यान है कि हम यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दैट इज 60,000 एंड 40,000। 60,000 फॉर त्रिपाठी एंड 40,000 फॉर चौहान। किसी भी तरह की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है तो बाई कैश नहीं लिखा जाएगा। यहाँ किसी भी तरह की कैपिटल की विड्रॉल नहीं है तो टू कैश भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा। यानी अब हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस CD। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, सेम अमाउंट आ जाएगा 60,000, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना माइनस करने के लिए, और यहाँ पर 40,000। यहाँ पर आ जाएगा इसका टोटल वही 60,000, 40,000, 60,000 एंड 40,000। और जो बैलेंस CD है इसे आप बैलेंस BD और बना दें, बाई बैलेंस BD, सेम अमाउंट ये वाला 60,000 एंड 40,000। ये कंप्लीट हो गया। एक हमें इसके अंदर क्रिएट करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। त्रिपाठी, यहाँ पे चौहान,
यहाँ पे त्रिपाठी एंड यहाँ पर चौहान, क्रेडिट साइड एंड ये डेबिट साइड। आपको एग्ज़ाम में पूरा पूरा लिखना है, टी और सी से काम नहीं चलेगा, त्रिपाठी लिखना पड़ेगा ना। और PAR, ये PAR जो मैंने लिखा है आपको वहाँ पे पार्टनर्स लिखना पड़ेगा ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर, ऐसे ही यहाँ पर भी पर्टिकुलर यानी विवरण। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें बाई बैलेंस BD। तो देखते हैं इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट का BD तो गिवन नहीं है, कैपिटल का था जो हम लिख चुके हैं, तो BD कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट के कंटेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा हमने एक लिखा था सैलरी, एक हमने लिखा था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक डेबिट में और लिखा था वो हमारा प्रॉफिट था जो हमने फाइंड आउट किया था बैलेंसिंग फिगर से, उसको हम लिख देंगे बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर, ये रहा एक सैलरी 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 2,000, और जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखा था वो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि आंसर जिस अकाउंट में होता है, जिस अकाउंट में होता है उसका नाम ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सैलरी थी 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 3,000 एंड 2,000, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट था हमारे पास 900 एंड 600। सेम इसी तरह से क्रेडिट के कंटेंट ट्रांसफ़र करने हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास बाई P&L नेट प्रॉफिट, वह ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक हम लिखेंगे उसके नीचे जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह अमाउंट हमारे पास आ रही थी 400 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ से। देखिए 300 एंड 200, तो 400 को हम सही कर लेते हैं 300। एक आपको एडिशनली लिखना पड़ेगा, वो है ड्राइंग्स, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अमाउंट है 12,000 और अगले का था 8,000। इसके अलावा एडिशनली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी का बैलेंस हमें निकालना होगा। यहाँ पे बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल लगा लेते हैं 12 और 3 15,900, 12 और 2 14,600। उसमें से बैलेंस निकालेंगे और यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस CD, माइनस कर लेते हैं। पहला है 15,900 माइनस इन दोनों का टोटल 12,300, इसका आंसर आ गया 3,600। ऐसे ही नेक्स्ट अगले का कर लेते हैं। 14,600 माइनस कर देंगे इन दोनों को 8,200, आंसर आया 6,400, और टोटल इसी से मैच हो जाएगा 15,900 एंड 14,600। नेक्स्ट जो CD है उसे आपको BD बना देना है। तो BD में हम इसे और लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस BD, जो CD की अमाउंट है 3,600 एंड 6,400, और बुक में भी यही आंसर दे रखा है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रूल हमने एप्लीकेबल किया है वही NCERT अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर परफॉर्मे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो परफॉर्मे आप याद कीजिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट में क्या क्या आता है, डेबिट में क्या क्या आता है, बस सर्च करके फाइंड आउट करके आपको लिखना है इसमें।
इसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के परफॉर्म में हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे। 4 चीज़ें आती हैं जैसे मैं आपको बता रहा था, बाई बैलेंस BD फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, बाई कैश और बाई बैंक फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई पार्टनर्स, और व्हेन वी स्टार्टेड न्यू बिजनेस फ्रॉम कैपिटल। एंड टू कैश लिखते हैं परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल के लिए, और बैलेंस CD हमने लिखा ही है बैलेंसिंग फिगर के लिए। ऐसे करंट अकाउंट का भी परफॉर्मा है, फिक्स है, जो आपको याद करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर कंटेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है।